क्या 10 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या हुआ ड्राइवर, क्या 10 करोड़ रुपए? वो क्या है ना मेन साहब, मेरी गांव में ना जमीन थी, वो ना मैंने बेच दी थी, उसके ना 10 करोड़ रुपए मिले हैं। मुझे पता भी नहीं था कि इतने सारे पैसे मिलेंगे उस जमीन के। क्या सच में 10 करोड़ रुपए? मैडम अब मैं आपकी ना ये नौकरी नहीं करूँगा, मेरे पास पूरे 10 करोड़ हैं, इस जैसे घर ना 10 खरीद लूँगा। मैडम अब मुझे नौकरी करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा और आखिर मैं करोड़पति बन ही गया ना। तो मैडम अब मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में सोना गड़ा हुआ था, वरना मैं ये कहाँ 10-10 हज़ार की नौकरी करता फिरता। शिवम, नौकरी छोड़ के तो तुम चले जाओगे, लेकिन तुमने सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मतलब मेन साहब? मतलब ये कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ शिवम। क्या मेन साहब, आप मुझे पसंद करती हो? वैसे मैडम मैं भी आपको एक बात बोलूं, मैं भी ना आपको बहुत पसंद करता हूं, और मैं ना आपसे ये बोल नहीं पाया, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपके यहाँ ना जॉब करता था, इसलिए। मैडम मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की ना कभी नहीं देखी, बस आपको ना बताने से डरता था। मैडम अब मैं एक काम करता हूँ, गाँव जाता हूँ, 10 करोड़ रुपये लेके आता हूँ, फिर ना हम नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, तुम गाँव जाओ और सारे पैसे लेकर आ जाओ। और एक बात ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में सरजेश आने वाले होंगे, उनके सामने ऐसा कुछ भी रिएक्ट मत करना और एकदम नॉर्मल रहना। ठीक है मैडम, मैं एकदम नॉर्मल रहूँगा। अरे शिवम और श्वेता, अभी तक तुम ऑफिस नहीं गई हो? बस जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, चली जाना तुम, ठीक है? ठीक है। अरे मैडम अब हम भी चले गए ऑफिस? अरे नहीं, मेरा आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और तुम्हारे साहब भी जा चुके हैं, तो मैं क्या कह रही थी कि आज हम दोनों घर में अकेले हैं, तो क्यों ना टाइम स्पेंड करें। अरे मैडम ये क्या कह रही हो, अगर साहब आ गए तो? अरे शिवम तुम टेंशन मत लो, आज उनकी मीटिंग है, आज वो लेट आएंगे। अच्छा मैडम, फिर देर किस बात की, चलो फिर। अरे तुम? सरजेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम तुमने तो बोला था साहब की मीटिंग है, वो लेट आएंगे, तो ये घर में क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सरजेश तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। श्वेता मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगी, और धोखा दोगी वो भी इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के लिए। अरे श्वेता, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी, बताओ मुझे। देखो सरजेश, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ये ड्राइवर है, मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मुझे अंदर ले आया। अच्छा हुआ तुम यहाँ बैठे हुए हो, वरना आज ये मेरे साथ पता नहीं क्या करता। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। और मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपने ही तो बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ, मुझे तो सच बोलना चाहिए। और वैसे भी मैं तुमसे क्यों डरूं? क्यों ना व्हाट, बाद में चल के तो हम दोनों को साथ ही रहना है ना। तो शिवम आज ना मैं सरजेश को सारा सच बता ही देती हूँ। बेबी मैं तुमसे ना प्यार नहीं करती, मैं शिवम से प्यार करती हूँ। शिवम ना पूरे 10 करोड़ का मालिक है, तो अब मैं शिवम की हो गई हूँ, और अब मुझे इस घर में नहीं रहना। चले शिवम? हाथ हटाइए मेन साहब, मेरी कोई ना 10 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी, ये सब ना मैंने साहब के कहने पे किया था, और मैं ना साहब के यहाँ नौकरी करता हूँ, वो भी 10,000 रुपये में। और आपको क्या लगा मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है? शिवम ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने ही तो कहा था अभी कि तुम्हारे गांव के खेत बिके हैं और तुम्हें मुआवजे में पूरे 10 करोड़ रुपए मिले हैं। शिवम सोचो, 10 करोड़ रुपए हैं वो, हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी ना हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आराम से खा सकते हैं हम। अरे मैडम मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा, ये सब ना मैंने साहब के कहने पे किया था, तो मैं क्यों डरूंगा? ये सब क्या है? ये सब क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने ना तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट लिया था इसके साथ मिलके। लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन किस लिए? श्वेता मैंने सोचा था ना कि अपनी कंपनी के ना 50% शेयर तुम्हारे नाम करवा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे पहले ना क्यों ना एक तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लिया जाए। पर अफसोस तुम उस टेस्ट में ना फेल हो चुकी हो। मैंने अपने ड्राइवर को बोला था ये सब करने के लिए, ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ जाए, और देखो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ भी गई। श्वेता मुझे तुमसे ना बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, कुछ पैसों के लिए मुझे धोखा दोगी। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, और मैंने क्या कमी छोड़ी थी? अगर मैंने
अपनी कंपनी के 50% शेयर तुम्हारे नाम कर भी दिए होते तो तुम तो मुझे छोड़ के चली जाती और मेरी कंपनी बर्बाद हो जाती और मैं सड़क पे आ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समय रहते ना तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। तो मुझे ना तुम्हारी ऐसी लालची औरत की कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, तलाक के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? निकलो। सरजेश